सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज मैं आप लोगों को कलर लेकर आई हूँ 45 डे चैलेंज। तो 45 डे चैलेंज एक्चुअली क्या है, क्या होने वाला है, कुछ इंटरेस्टिंग मज़ेदार अनाउंसमेंट आज मैं आप लोगों के लिए करने जा रही हूँ। तो अप्रॉक्सीमेटली अभी नीट के लिए 45 डेज ही रह गए हैं, जिसको मैंने डिवाइड किया है फर्स्ट 35 डेज में और नेक्स्ट 10 डेज में। तो वो जो लास्ट के 10 डेज होंगे वो आपके पास अपने होंगे, जिसमें आपको जो भी चीज़ आपको लग रही है वीक है, नहीं समझ में आती है, पेपर अटेम्प्ट करना है, कुछ गलतियां पुरानी देखनी है, वो आप करोगे। बाकी के जो बचे हुए 35 डेज हैं उसमें हर दिन एवरी डे मैं आपको एक टारगेट देने वाली हूँ। और वो टारगेट इसी यूट्यूब चैनल पर यहीं आके यहीं वीडियो में तुम्हें मोटिवेट करते करते साथ में रोज का एक टारगेट मैं दूंगी। और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ अभी पढ़ना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है और टारगेट जो भी मैं देती हूँ दिन में टारगेट, उसको पूरे दिन कंप्लीट करके, मेहनत करके, उसको अचीव करके तुम्हारा मोटिवेशन ये होना चाहिए कि जब भी तुम्हारा वो टारगेट कंप्लीट हो उस वीडियो पे आके नीचे आके तुम कमेंट करोगे यस टारगेट अचीव्ड। और यही मुझे तुमसे चाहिए, बस एक ये कमेंट, 2 वर्ड्स टारगेट अचीव्ड। मुझे इसके अलावा तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ तुम लोग मेहनत करो, पढ़ाई करो। और ये मैं इसलिए बना रही हूँ, ऐसा सिस्टम मैं इसलिए क्रिएट कर रही हूँ क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि बहुत बार हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, या अभी नीट की अनसर्टेनिटी थोड़ी है तो तुम उसमें अपना टाइम लगा दोगे, तो इसलिए हम डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के लिए अगर मैं आपको एक फिक्स रोज का टारगेट दूं और आपको एक बात पता हो कि आपके जैसे बहुत सारे बच्चे इसको फॉलो करेंगे, आपके जैसे बहुत सारे बच्चे रोज आके कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, तो अगर आपने नहीं फॉलो किया, आप नहीं उस टारगेट को पूरा कर पाए, तो कौन पीछे होगा? आप पीछे होगे। और इसी मोटिवेशन के साथ आप लोग 35 डेज अगले मेरे साथ मेहनत करने वाले। मेरा आप लोगों से ये कमिटमेंट है कि मैं आपकी तैयारी के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए अपना बेस्ट देने वाली हूँ। मैं अगले 35 दिन रोज वीडियो डालने वाली हूँ, यहाँ पे रोज आपको एक टारगेट देने वाली हूँ, चाहे उस पर लास्ट तक व्यूज भी ना आए, चाहे लास्ट में 10 बच्चे हों जो उस वीडियो को, उस टारगेट को अच्छे से फॉलो करें, लेकिन मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि आप में से, मैं देखना चाहती हूँ आप में से कितने लोग हैं जो सच में मेहनत करना चाहते हैं, जो लास्ट के दिनों में अपनी जी जान लगा देना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा जो फायदा है मेरे हिसाब से इन टारगेट्स का वो ये है कि आप लोग जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो बीच बीच में, या आप जो अपना खुद का शेड्यूल बनाते हो उसमें आप कभी कभी ऐसे करते हो कि खुद से मॉडिफाई करते हो, अगर नहीं हो पाया तो चलो ये कर लेते हैं, ये नहीं हो पाया तो चलो ये कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक रोज का फिक्स टारगेट दूंगी और जो कि एक सरप्राइज होगा कि अब कल पता नहीं कौन से चैप्टर्स मुझे करने हैं, परसों मुझे ये वाले चैप्टर्स करने हैं, और आपको उस दिन के लिए, उस दिन में हर दिन 100% देना है। आपको कोई आगे का नहीं सोचना, पीछे का नहीं सोचना, आपको बस उस दिन में, प्रेजेंट में अपना 100% देना है। आप ये सोचो जब हम कुछ ऐसा करेंगे तो कितना कमाल का होगा और कितनी अच्छे से आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। और ट्रस्ट मी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका पिछले साल सिलेक्शन हुआ है, और मैंने लास्ट ईयर भी 21 डे चैलेंज करके ये एक सीरीज स्टार्ट की थी, और बहुत सारे बच्चों को इससे बहुत फायदा हुआ। और लिटरली बहुत सारे बच्चे जो मेडिकल कॉलेज में, अभी भी मेरी उनसे बात होती है तो वो मुझे कहते हैं कि जो आपने लास्ट में वो 21 डे चैलेंज करवाया था ना, उससे हमारी जितनी डिस्ट्रैक्शन थी सब दूर हो गई थी और सारा सिलेबस रिवाइज हो गया था। अब जो इन टारगेट से रिलेटेड आपके डाउट्स है वो मैं इसी वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ, तो आप पूरी वीडियो एंड तक देखना, आपका हर एक डाउट यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँगी। तो बहुत सारे बच्चों को ये दिमाग में होगा कि यार अब जैसे आप टारगेट दोगे 35 दिन में आप पूरा नीट का सिलेबस खत्म करवाने वाले हो, तो आपको ये डाउट नहीं करना कि कोई आप चैप्टर तो नहीं छोड़ दोगे या आप कुछ ये तो नहीं छोड़ दोगे, सारी चीज़ें सब कुछ इसमें कंप्लीट होगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आपको उस दिन दिया गया है वो आप उस दिन कंप्लीट करो, बस उतना कमिटमेंट मुझे दे दो और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अभी मैं चाहती हूँ कमेंट सेक्शन में मुझे कितने लोग ये फॉलो करने वाले हैं वो कमेंट्स में मुझे बताएंगे अभी कि येस वी विल फॉलो दिस, और मैं सबका चेक करने वाली हूँ, सबको देखने वाली हूँ कि कौन कितने दिन तक ये फॉलो कर पाता है। उसके बाद ये सवाल आता है कि जैसे मान लो तुम कहो कि मेरा तो पूरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, मेरे को तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो मुझे अभी नहीं आते हैं, तो मैं कैसे टारगेट फॉलो कर पाऊंगी? अगर एक दिन में आप इतना सारा दे दोगे सिलेबस तो फिर मैं वो वाले चैप्टर्स कैसे करूंगी? तो आपको उसके लिए क्या करना है, जैसे मान लो आपका कोई एक चैप्टर वेव ऑप्टिक्स आपका वीक है, तो आप क्या करो, जैसे आपको जो मैं टारगेट दे रही हूँ वो आप उस दिन फॉलो करो, उसके बाद थोड़ा सा टाइम आप उस दिन में से निकालो और वेव ऑप्टिक्स का थोड़ा सा जो आपको नहीं आता या स्टार्टिंग से आप करना चाहते हो तो वो थोड़ा थोड़ा करके करो, रोज थोड़ा थोड़ा वेव ऑप्टिक्स करो। और जिस दिन आपको वेव ऑप्टिक्स आएगा टारगेट में, जब जिस दिन वेव ऑप्टिक्स आएगा तब भी आपको उसके लिए टाइम दिया जाएगा। तो ऐसे करके जो चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं आते वो आपको साथ साथ में मैनेज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है किसी दिन ऐसा एक टारगेट आ जाए जो सारे चैप्टर आपको आते हो, तो उसमें आपको रिवाइज करने में कम टाइम लगेगा। जब आपको कम टाइम लगेगा तो बाकी का जो टाइम है उसमें आपको वो वीक चैप्टर करना है। तो ऐसे करके आपको अपने वीक चैप्टर्स भी स्ट्रॉन्ग करने हैं और साथ में पूरे सिलेबस का रिविजन करना है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द टाइम टू स्टार्ट योर रिविजन। अब आपको स्टार्ट कर देना चाहिए कि आप सारे चैप्टर्स रिवाइज करो अच्छे से और सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार गो थ्रू करो, क्वेश्चंस देखो, नोट्स देखो, अपने थ्योरी पॉइंट्स देखो, सब कुछ आपको अभी देखना है।
अब बात आती है कि अब हम फुल सिलेबस टेस्ट कब देंगे। तो फुल सिलेबस टेस्ट आपको कैसे देना है कि जैसे यही चीज़ आपको फॉलो करनी है, अराउंड 5 से 6 दिन में आपको एक फुल सिलेबस टेस्ट देना ही देना है। वो मैं इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, उसके लिए मैं एक दिन अलग से नहीं दे रही हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है। आपको अपने हिसाब से एवरी 5 to 6 डेज खुद से एक फुल सिलेबस टेस्ट आपको देना है। यही चीज़ है, अगर आपको लगता है कि जैसे मतलब 5-6 दिन में कोई एक या दो ऐसे टारगेट्स है जहाँ पे आपको लग रहा है बहुत जल्दी हो जाएंगे तो मुझे आते हैं चैप्टर्स, तो वहाँ पे आप एक फुल सिलेबस टेस्ट दे दो। तो दिस इज द थिंग यू कैन डू, बट आई वुड रिकमेंड कि एवरी 5 to 6 डेज में आप एक फुल सिलेबस टेस्ट जरूर देना, दैट यू हैव टू डू। ठीक है, उसके साथ साथ सवाल ये आ सकता है कि अब हमें रिवाइज करना है तो क्या क्या रिवाइज करना है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, ये भूलना नहीं है क्या जब आप रिवाइज करते हो। तो एक तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में जितने रिएक्शंस आप पढ़ने वाले हो, जितनी चीज़ें आप भूलते हो, मतलब जैसे कोई ऑर्डर हो गया या फिर कोई एक्सेप्शन हो गया, वो सारा आपको इस रिविजन के साथ साथ एक पेपर पे लिखते हुए चलना है, ताकि जो लास्ट के 10 दिन है जिसमें आप खुद का रिविजन करोगे उसमें आप ये लिस्ट जो आप बनाते हो या बार बार रिवाइज कर पाओ। और बीच में भी जैसे आपने मतलब इनऑर्गेनिक पूरी खत्म कर ली, ऑर्गेनिक पूरी खत्म कर ली, अब आपके पास रोज टाइम है कि आप 15-20 मिनट रोज वो लिस्ट देख सकते हो, तो वो लिस्ट आपको अभी बनानी है। जब आप रिवाइज कर रहे हो, एस ब्लॉक पूरा रिवाइज किया, उसके साथ जो एक्सेप्शन लग रहे हैं, जो ऑर्डर लग रहे हैं, वो सारे आपने एक पेपर पे लिख लिए। ऐसे आपको ये शीट्स बनानी है। सिमिलरली चीट शीट्स जो इनको होती हैं, ये चीट शीट्स आपको बायो के लिए भी बनानी है कि बायो में आपको लग रहा है कि ये चीज़ मैं भूलती हूँ, ये नाम मैं भूलती हूँ, ये साल मैं भूलती हूँ, वो सारी चीज़ें भी एक पेपर पे लिखते जाओ, ताकि वो चीज़ें जो आप भूलते हो बार बार, वो आप बार बार रिवाइज कर पाओ। अब बात आती है कि भाई स्टडी मटेरियल, हम चाहते हैं कि हमें कोई नोट्स नहीं है हमारे पास, चैप्टर के कुछ नहीं है, तो मैंने अपने सारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के मैंने ऑलमोस्ट हर चैप्टर के नोट्स अपने अपलोड कर दिए। टेलीग्राम पे भी मेरे काफ़ी सारे नोट्स हैं और कुछ मेरे एप्लीकेशन पे भी है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। बाकी जो 1-2 चैप्टर हैं जिनके मैं नहीं डाल पाई हूँ वो भी मैं कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, अब बात आती है कि बायो के नोट्स हमारे पास नहीं है, आपने दिए नहीं बायो के नोट्स, बहुत सारे बच्चों ने ये भी मुझसे पूछा, तो बायो के यार कंप्लीट नोट्स मेरे पास खुद भी प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है जो मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। तो इसलिए मैं खुद की एक क्लासेस भी ले रही हूँ अभी इस टाइम यूट्यूब पे, जिसके अंदर मैं फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में सारे चैप्टर्स करवाती हूँ कि जैसे मैं पूरा फ्लो चार्ट खुद से बनाती हूँ, फिर मैं वो फ्लो चार्ट समझा के पूरा चैप्टर फटाफट से कवर करवाती हूँ और वो फ्लो चार्ट आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो वो फ्लो चार्ट भी मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने डालती हूँ, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे आपको सारा सामान मिल जाएगा वहाँ पे। अब सवाल आता है कि यार टेस्ट हम देना चाहें अगर, तो जैसे अगर हमने पूरे एक हफ्ते टारगेट्स बहुत सारे कंप्लीट किए, अब हम एक टेस्ट देना चाहते हैं असेस करने के लिए कि हमें कितना आता है, तो फुल सिलेबस टेस्ट और पार्ट सिलेबस टेस्ट दोनों मैं अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लास में लेती हूँ। बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, कुछ नहीं करना है। अगर आप एंटर पहली बार एनरोल कर रहे हो तो वहाँ बस एक कोड मांगेगा आपसे, वो फ्री है, इशिता आप मेरा डाल देना कोड, वहाँ आप एनरोल हो जाओगे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस रहेंगी और वहाँ पे मैं टेस्ट लेती हूँ। जैसे बायो के मोस्टली मैं टेस्ट लेती हूँ, फिजिक्स की मेरे एक फ्रेंड है सार्थक जैन, वो फिजिक्स के टेस्ट लेगा, तो आप वो वाले टेस्ट दे सकते हो। हम टारगेट वाइज टेस्ट रख देंगे जिससे आपको ईजी हो जाए, आप टेस्ट भी दे पाओ। तो आपकी टेस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व, स्टडी मटेरियल की प्रॉब्लम सॉल्व और रोज के टारगेट्स तो आपको इस चैनल पे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि रोज डेली 35 डेज तक यहाँ पे वीडियोस अपलोड होने वाली है। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग डाउट आता है जो आता ही है हर साल, तो मैं सारे डाउट्स, मुझे पता है आप लोगों के क्या क्या डाउट्स आएंगे। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये वीडियो बाद में देखेंगे, जैसे मैं आज अपलोड करूंगी अगर, तो वो शायद 4-5 दिन बाद देखेंगे, तो उनको नहीं पता कि टारगेट्स क्या हैं और वो शुरू से फॉलो नहीं कर पाए, तो अब वो क्या करें। तो अब उन्हें क्या करना है, जैसे मैंने अगर उस दिन वो टारगेट दिया ना, जिस दिन जो टारगेट दिया आपको वहीं से स्टार्ट करना है, आपको पुराने के पीछे नहीं भागना। जो टारगेट जिस दिन दिया है उसी दिन से स्टार्ट करो, और जो पिछले रह गए हैं वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप थोड़ा थोड़ा करके हर रोज वो कंप्लीट करोगे। तो आपको ऐसे नहीं करना, अगर कोई बच्चा बीच में ज्वाइन कर रहा है टारगेट वाले प्लान, तो ऐसा नहीं करना कि आप शुरू से करने बैठ जाओ, क्योंकि फिर क्या होगा, फिर आप वो उसमें नहीं रहोगे, वो रिदम नहीं बना पाओगे। इसके लिए आप जो टारगेट दिया गया है उसी दिन वहीं से शुरू करो, और जो पुराना रह गया है वो आपको साथ साथ कंप्लीट करना है। ट्रस्ट मी, अगर आप ढंग से 35 डे फॉलो करते हो, आप ढंग से मेहनत करते हो, कुछ बच्चे हो सकते हैं ऐसे भी जिनके 600 प्लस स्कोर आ रहे हैं, जिनका सारा सिलेबस रिवाइज है, पर अगर इस तरीके से आप फॉलो करोगे आपकी हर एक चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, लिटरली ट्रस्ट मी। और अगर कोई और आपको ऐसे टारगेट देता है ना, तो एक अलग ही वो होता है कि यार मैम ने मुझे बताया, दीदी ने मेरे को बताया कि ये कंप्लीट करना है, और इतने सारे बच्चे हैं जो रोज़ करते हैं, अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं पीछे हो रहा हूँ, किसी और का कोई नुकसान नहीं है, मेरा नुकसान है। तो ये अगर आपके दिमाग में होगा और डेली का डेली होगा, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता सिलेक्शन से। दिल से मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो। और एक वादा और मैं आपसे करना चाहती हूँ कि जो लोग लास्ट तक 35 डेज एंड तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे, जो एंड तक कमेंट करते रहेंगे, मेरे साथ जुड़ने की तो बात छोड़ दो, जो लोग एंड तक कंसिस्टेंट रहेंगे, अपने कमिटमेंट में खड़े रहेंगे कि हाँ
हमने कमिटमेंट किया तो हम करेंगे, और रोज़ कमेंट करेंगे, रोज़ उनके टारगेट वो अचीव करेंगे। उन लोगों के साथ में कुछ स्पेशल भी करने वाली हूँ, कुछ स्पेशल भी हम उनके साथ करेंगे, उनको कुछ रिवॉर्ड भी देंगे जिससे उन्हें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले। तो आप लोगों को कंसिस्टेंट रहना है। मेरा पर्पस ये नहीं है तुम लोगों का टाइम वेस्ट करवाना, मेरा पर्पस सिर्फ इतना है तुम लोगों को सारी डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना, तुम्हारा टाइम वेस्ट कम से कम हो और तुम लोग जेन्युइनली चीज़ों को फॉलो करो और तुम ना तो डिस्ट्रैक्ट हो और पूरी मेहनत के साथ इस चीज़ को फॉलो करना। सी यू गाइज, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट।